हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10th के साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन लेके आ रहे हैं जो कि आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? वेन एवर ए केमिकल चेंज अकर वी कैन से डैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। जब भी कोई चेंज होता है तो हम कह देते हैं उसमें रिएक्शन हुआ, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ, इसलिए चेंज हो गया। जैसे फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, जो हम फूड खाते हैं वो क्या होता है, पेट में डाइजेस्ट हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक ना, और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है। ठीक, केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं? एक केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय सिंबॉलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होते हैं, जैसे केमिकल इक्वेशन को हम सिंबल से दिखा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल में देखें, मैग्नीशियम इज बर्न into air to form magnesium oxide can be represent at Mg plus O2 MgO। इस तरह Mg प्लस O2 ये सब क्या है, ये इक्वेशन में दर्शाया, यानी कि केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक, देखिए, वी कैन ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज ए केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट, कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और बाय चेंज इन टेम्परेचर। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या पहचान सकते हैं कहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है और कहाँ पर नहीं हुआ है। जो केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ पर उसमें स्टेट में चेंज आ जाएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस सब में चेंज आ जाएगा, कलर में चेंजेज आ जाएंगे और गैस का इवोल्यूशन होगा, यानी गैस बाहर निकलेंगे। तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंटेन्ड टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव। ठीक ना, फिजिकल स्टेट के थ्रू हम बता सकते हैं कि कौन सा, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि लिक्विड, जैसे गैस को हम किससे दर्शाएंगे? जी से, ये लिक्विड को एल से, और सॉलिड को एस से, और एक्वस को ए क्यू से। एक्वस मतलब होता है वाटर सोल्यूबल, यानी कि वाटर में जो घुला हुआ रहेगा उसको कहेंगे एक्वस। तो बैलेंसिंग, देखिए बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस किस तरह करेंगे? तो बैलेंस करेंगे, देखिए बैलेंस करने का बहुत सारा तरीका है। बैलेंस दोनों तरफ एटम को गिनते हैं कि दोनों तरफ एटम जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन का एटम यहाँ 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन का एटम 2 है, मैग्नीशियम का एटम 2 है तो यहाँ भी मैग्नीशियम का एटम 2 है। इसी तरह हम बैलेंस कर देते हैं। ठीक ना, तो बैलेंसिंग इक्वेशन, वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन सो दैट नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, तो दोनों साइड में एटम जो है सेम रहते हैं, इसलिए ये बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके क्या कर देगा, एक न्यू सब्सटेंस देगा, ये न्यू सब्सटेंस देगा। दो ठो आपस में ये कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस देगा, उसी कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल CaO+H2O, ये दोनों कंबाइन करके COH2 दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसी को कहते हैं सेलेक्ट लाइम, इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल, यानी कि वॉल को इसमें धोने का काम किया जाता है। वाइट वॉशिंग जो रहता है उस पेंट को छुड़ाने का काम किया जाता है। ठीक, तो इट रिएक्ट वेल CO2 टू फॉर्म CaCO3 एंड गिव ए शाइनी फिनिश टू द वॉल। ये जो है सिलेक्ट लाइम, ये CO2 के साथ यानी रिएक्ट करके दीवार पे जो भी गंदगी होता है उसको हटा देता है। ठीक, एक देखिए बर्निंग ऑफ कोल C+O2 CO2, ये भी क्या है, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? The reaction in which heat is released along with the formation of product। प्रोडक्ट के साथ साथ, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के साथ साथ जब गैस का या ये हीट का इवोल्यूशन होगा उसी कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल के लिए देखिए, रिस्पायरेशन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, यानी खाद जो सर्फ पर जाता है, यानी कि जमीन पे अंदर दबा देते हैं, तो ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? आज है डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव टू और मोर सब्सटेंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी
ऑफ थ्री टाइप्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक और हो गया इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और है इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक ना। तो पहले देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं जैसे कि देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है द रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज, यानी एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होकर हमको क्या देगा, यानी कि टू और मोर सब्सटेंस देगा। ठीक ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थ्री टाइप्स के होते हैं, देखते हैं इसके वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला है जैसे कि पहला है देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी आउट बाय हीटिंग, हीट के माध्यम से जो भी रिएक्शन होगा, हीट जब देंगे उसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल जैसे Fe प्लस SO4, इसको हीट करेंगे तो FeTO3 और SO2 और SO3 इसमें फेरिक ऑक्साइड में ये चेंज होगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, जो ग्रीन कलर था वह रेडिश ब्राउन कलर में हो जाएगा। इस तरह CaCO3 भी CO प्लस CO2, इसमें हीट करेंगे CO और CO2 में चेंज हो जाएगा। लीड नाइट्रेट वाइट कलर का होता है PbNO3, इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, लीड ऑक्साइड बन जाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ये कलर चेंज हो जाकर ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक ना। तो आप देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरी आउट बाय द इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट से कोई भी रिएक्शन होगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि H2O में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे ना, तो इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो ये दो भाग में टूट जाएगा, H2 में और O2 में। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जब इलेक्ट्रिक करंट देंगे। ठीक। तो इसके बाद होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी आउट बाय लाइट, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन होगा उसको कहेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसे Ag प्लस Cl, Ag और Cl इसको सनलाइट देंगे तो ये दो भाग में टूट जाएगा, Ag और Cl2 में। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, वाइट कलर का था तो ये ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए इंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो उस रिएक्शन को कहेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, यानी कि एक सोल्यूशन में एक एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट को अलग कर देगा उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे Fe प्लस CuSO4, इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो Fe SO के साथ मिल जाएगा और Cu को अलग कर देगा। ठीक ना। तो इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को यहाँ भी दिखाया गया है कि स्टैंड लिया है और टेस्ट ट्यूब थ्रेड धागा बांध दिया है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन नेल्स यहाँ पर दे दिया है, और इससे क्या हो जाएगा कि द नेल्स बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड, यानी कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होगा फेड में हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगेगा। अदर एग्जाम्पल भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का Zn प्लस CuSO4, Zn SO4 के साथ मिल जाएगा और Cu को अलग कर देगा। Pb और CuSl2, ये PbCl2 आपस में मिल जाएगा और Cu को अलग कर देगा। ठीक ना। जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जिंक और लीड जो है Pb, जिंक और Pb जो वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और कॉपर से देन कॉपर, यानी कॉपर जो है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, इसलिए उसे वो अलग हो जाते हैं। एक होते हैं देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर म्यूचुअली एक्सचेंज, टू और ग्रुप यानी कि इसका जो है ग्रुप या जो एटम होता है म्यूचुअली यानी एक्सचेंज होता है, बदल जाता है। जैसे Na2CO4 प्लस BaCl2, इन दोनों को सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जो आपस में रिएक्शन कराएंगे तो ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड में ये चेंज हो जाएंगे, यानी कि ग्रुप को ये म्यूचुअली चेंज कर देंगे। जैसे Ba हो गया SO4, यानी कि ये जो है इससे यानी कि रिएक्ट कर जाएगा, मिल जाएगा, और ये इसके साथ मिल जाएगा, इसलिए म्यूचुअली आपस में दोनों क्या किया, आपस में बट गया।
देखिए ए व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्मेड ड्यू टू द एबव रिएक्शन, ये दोनों का रिएक्शन कराने पर ना व्हाइट सब्सटेंस फॉर्मेशन होगा, उसी कहेंगे पर्सिपिटेट। देखिए यहाँ भी दिया हुआ पर्सिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, एनी रिएक्शन डेट प्रोड्यूस ए पर्सिपिटेट, यानी व्हाइट में गैस में फॉर्मेशन होगा तो उसी कहेंगे पर्सिपिटेट, ठीक ना। जैसे PbNO3 और के एल को पोटासियम आयोडीन से और लीड नाइट्रेट, इस दोनों को जब हम आपस में रिएक्शन कराएंगे तो ये लीड आयोडीड और पोटासियम नाइट्रेट में ये दोनों आपस में निकल जाएंगे, इसी कहेंगे पर्सिपिटेट, ठीक। अब नेक्स्ट है अब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जब गेन होगा और हाइड्रोजन का लॉस होगा तो उसी कहेंगे ऑक्सीडेशन। जैसे Cu+O2, इन दोनों को हीट करेंगे तो CuO यानी कि हाइड्रोजन को ये रिमूव कर देगा, ठीक ना। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। व्हेन ए कॉपर इज हीटेड ए ब्लैक कलर अपीयर्स, इफ दिस CO इज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस देन अगेन Cu बिकम ब्राउन एंड रिजर्व रिएक्शन टेक प्लेस। फिर जैसे इसको जब हीट करेंगे ना CO को तो आपस इसमें टूट जाएगा, तो ये रिवर्स हो जाएगा। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें उल्टा हो जाता है। ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन में होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। जैसे CO+H2, इन दोनों हीट करेंगे तो यहाँ देखिए H2 और H2O यानी कि H2O में O मिल गया तो यहाँ गेन हो गया और हाइड्रोजन का गेन हो गया, तो हाइड्रोजन का गेन हो गया तो इसको कहेंगे क्या ऑक्सीडेशन, यानी कि हाइड्रोजन इसको रिमूव कर दिया, ठीक। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। CU ये बाहर हो गया, यानी CU यानी कि CU जो है ये क्या किया, ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन। यहाँ देखिए ऑक्सीजन जो है यानी हाइड्रोजन को गेन किया, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को गेन किया, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक। अनदर एग्जाम्पल Zn+CO, ये भी क्या रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी क्या रिडॉक्स रिएक्शन, जो दोनों होता है रिडॉक्स रिएक्शन। आगे देखिए कोरिजन क्या होता है, कोरिजन होता है जैसे कि नेक्स्ट देखिए कोरिजन व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड etc, उसको कहेंगे कोरिजन। जब कोई भी मेटल जब कहीं खुला में छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, यानी गीला स्थान पर रख देते हैं उसमें जंग लग जाता है, उसी कहते हैं कोरिजन। रेडिश ब्राउन कोटिंग आयरन में जो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है उसी कहते हैं कोरिजन, जिसको हिंदी में कहते हैं जंग लगना। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर में ब्लैक कोटिंग हो जाता है, तो ये सब कोरिजन हो गया। रेंसिडिटी क्या हुआ, रेंसिडिटी हुआ व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज। तेल में क्या होता है, फैट्स यानी सब चीज़ बनाते हैं उसमें तेल आलू डालते हैं, उसमें क्या होता है फैट्स होता है, सरसों का तेल में फैट्स होता है, तो ये क्या हो जाता है ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक ठीक ना। ऑक्सीडाइज यानी कि ऑक्सीजन जब रिएक्ट हो जाता है तो उसी कहते हैं ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसका यानी कि गंध जो है वो बदबूदार हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं रेंसिडिटी, ठीक ना। इसको बचाने के उपाय है एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। जितना भी फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल है उसमें एंटीऑक्सीडेंट नामक केमिकल मिलाया जाता है रेंसिडिटी से बचने के लिए, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे लेसन 2 में, ठीक है, साइंस का। तब तक के लिए धन्यवाद।